ग्रेच्युटी। भारत में ग्रेच्युटी कितना मिलता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके रूल क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और फार्मूला क्या है, हम लोग उसको देखते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर काम करने के लिए या कहीं भी काम करते हैं तो ग्रेच्युटी कितना मिलेगा एंड हाउ टू कैलकुलेट, रूल, एलिजिबिलिटी एंड फार्मूला क्या है। सबसे पहले ग्रेच्युटी की जब हम बात करते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी की, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो, ग्रेच्युटी मिलता है वहाँ पे। अगर एक बार 10 एम्प्लॉय था और इन फ्यूचर में एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय घट के 8 या 9 हो गया, फिर भी वंस एक बार ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल था, तब उसके एम्प्लॉय ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होगा। ए पर्सन जिसने कि कम से कम 5 साल से ज़्यादा का सर्विस किया है या मिनिमम 5 साल सर्विस किया है, वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होता है। कम से कम मिनिमम सर्विस टेन्योर 5 इयर्स का है, लेकिन कभी कभी अगर 5 साल से कम भी है, नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर से कम है, बट डेथ हुआ है या डिसेबल हो गया है एक्सीडेंट के कारण या किसी डिजीज़ के कारण, तब भी उसको ग्रेच्युटी पेड होता है। अब ग्रेच्युटी पेड कैसे होगा, तो कम से कम एक कंडीशन रखा गया है, मिनिमम 15 डेज का सैलरी, 15 दिन का सैलरी, जितने साल काम किया है उतने साल का, एक साल का 15 दिन, अगर 5 साल का काम किया है तो 5 साल के 15 दिन का सैलरी, एक पूरे साल भर के जो 15 दिन का सैलरी एक साल के लिए टेन्योर का पकड़ेंगे। अगर 5 साल के लिए काम किया है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 15, 75 डेज का ग्रेच्युटी मिनिमम एक रफली फिगर करके मिलता है। रिटायरमेंट के टाइम में ग्रेच्युटी पेबल होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 16 टाइम्स ऑफ द बेसिक पे, लेकिन मैक्सिमम 20 लाख। अभी नए रूल्स, ग्रेच्युटी रूल के हिसाब से अपर लिमिट ग्रेच्युटी का 20 लाख को डिसाइडेड है। तो ग्रेच्युटी किसी भी कंडीशन में 15-20 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। और ये 15 दिन का सैलरी, एक साल का सैलरी एक रफ फिगर है। इसके बाद ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन में भी हम इसको और डिटेल से देखेंगे। अब आते हैं कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो भी लास्ट में सैलरी ड्रॉन है, उसमें बेसिक सैलरी प्लस उसका डीए, डेयरनेस अलाउंस, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, जितना साल उन्होंने सर्विस कंप्लीट किया है उतने साल से मल्टीप्लाई करेंगे, एज वेल एज 15 डेज, 15 दिन की सैलरी डिवाइड बाय 26। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि हम महीना जब पकड़ते हैं तो उसमें 26 दिन ही लेते हैं, एक महीने में 26 दिन वर्किंग पकड़ा जाता है रूल्स के हिसाब से। तो टोटल बेसिक प्लस डीए गुने नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल सर्विस किया है, गुने 15 डिवाइड बाय 26, ऐसा एक बेसिक फार्मूला है ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 6 महीना या 6 महीने से ज़्यादा होता है तो उसको एक साल कंसीडर करते हैं। अगर किसी का 9 ईयर्स 7 मंथ हो गया है सर्विस तो उसको 10 साल का टेन्योर पकड़ेंगे। वहीं पे अगर 9 ईयर्स और 2 महीने का काम हुआ है तो हम उसको 9 साल का ही काम पकड़ेंगे, 9 साल का ही टोटल सर्विस टेन्योर पकड़ेंगे। अब हम मानते हैं कि सैलरी, सपोज सैलरी मेरा 50,000 है, बेसिक प्लस डीए मिला के 50,000 मेरा लास्ट ड्रॉन सैलरी है। इसको 10 ईयर्स, मैंने 10 साल तक काम किया था तो मल्टीप्लाई बाय 10 ईयर्स, 10 साल के काम के लिए मैंने ये पकड़ा, 10 साल का काम है, मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 26, यानी 2,88,000, 2,88,461, यानी 2,88,461 रुपया हमको ग्रेच्युटी मिलेगा। अगर मैंने 50,000 की सैलरी पाता था, 10 साल के बाद मैंने जॉब छोड़ा है और 10 साल के बाद जॉब छोड़ा है, तो कम से कम हमको इतना पैसा मेरे ग्रेच्युटी का मिलेगा। अब हम आते हैं कि इस पे इनकम टैक्स रूल है या नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये पूरी तरह टैक्स एग्जेम्प्टेड है, लेकिन इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहाँ पे ये टैक्सेबल होता है एज पर द ग्रेच्युटी पेमेंट रूल 1972। और ये
गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इनकम टैक्स पेएबल होगा और वहाँ पे ये टैक्सेबल हो जाता है। सो ये हमारा ग्रेच्युटी के ऊपर थोड़े से डिटेल थे। थैंक्स अ लॉट।